फिर उत्तराखंड की बात करूंगा क्योंकि मैं उत्तराखंडी हूँ। बैठ जाइए, मैं बैठ के पूछूंगा। बैठिए बैठिए, मैं बैठिए 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 उमा जी बैठिए। अगर आप बैठेंगे नहीं मैं आपका वर्जन नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। मैं यहाँ राजनीतिक अखाड़े का हिस्सा बनने नहीं आया हूँ। आप बैठिए, बैठ के लेंगे नहीं लेंगे, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। डिम्पल जी आपके पास आना चाहूंगा, नहीं बैठ के लूंगा। मेरे से बिस्सी जी, मेरे से उमा जी, मेरे से लड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। देश के अंदर अगर कुछ घटना हो रही, हम इस देश के भी नागरिक हैं, हम केवल उत्तराखंड के नागरिक नहीं हैं। तो अगर देश में कहीं पर गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी अगर कोई कार्यक्रम कर रही है तो उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, आप बताएंगे कि हमें कार्यक्रम क्या करना है? मैं नहीं बताऊंगा सर, बिस्सी सवाल पूछना मेरा काम है, मैं पूछूंगा। कैसे सवाल होंगे ये आप नहीं बताएंगे, ये तय मैं करूंगा। सुनो ना, आप जो कह रहे हैं कि आप तय करेंगे कि कार्यक्रम हम क्या करें? नहीं, मैं अपने सवाल तय करूंगा, आप अपने जवाब तय करिए। सवाल मेरे अपने होंगे, अपने अनुसार होंगे। कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूं, आज की जो घटना है, कश्मीर में जो हालत है, उस पर हमारा एक कार्यक्रम है। तो उससे आपका जो सवाल आ रहा है कि हमने कश्मीर का कार्यक्रम क्यों किया, उत्तराखंड का क्यों नहीं किया, तो ये सवाल उचित नहीं है। मैं सीधी सीधी ये जवाब दे रहा हूँ। आप इसको डिफेंड कीजिए ना, आप मेरे सवाल को काटिए मत बिस्सी जी, आप डिफेंड कीजिए। सवाल जो कार्यक्रम हो रहा है उस... नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय नकली राजधानी देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड के बिल्कुल सामने खड़ा हूं और पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का धरना। और ये धरना हो रहा है उस प्रदेश में जिसने अपने लिए अनेक यातनाएं झेली हैं, अनेक महिलाओं ने अपनी अस्मत गंवाई है, अनेक माँ बाप ने अपने बच्चे गंवाए हैं और तब जाके हमें उत्तराखंड मिला है। लेकिन आम आदमी पार्टी बात कश्मीरियों की कर रही है और उस राज्य में बैठकर बात कर रही है जिस राज्य ने इस राज्य के लिए बहुत कुछ छीना है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1994 के उस जघन्य कांड के बारे में, जिस कांड के बारे में आम आदमी पार्टी ने आज तक एक शब्द नहीं बोला है। कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस राज्य में बैठे हैं, जिस राज्य का वोट पाना चाहते हैं, जिस राज्य में सरकार बनाना चाहते हैं, उस राज्य की अंदरूनी चीज़ों को क्यों नहीं आम आदमी पार्टी समझ पा रही है? सबसे पहले हिमांशु जी आपके पास आना चाहूँगा, आज किस मुद्दे पर बैठे हुए हैं? देखिए, जो नरसंहार कश्मीर में लगातार बढ़ता जा रहा है, पहले राहुल भट्ट की जघन्य हत्या हुई है, परसों फिर एक जघन्य हत्या करी गई है, घर में घुस के किलिंग करी जा रही है, उसके खिलाफ आम आदमी ने आवाज़ उठाई। कितनी हत्याएं हुई हैं अभी तक? इसमें कोई गिनती थोड़ी है, ये तो डेली हम देख रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही है, लगातार घर में घुस के टारगेट किलिंग करी जा रही है। आपको याद है 1994 में रामपुर तिराहा में भी कुछ हुआ था। आम आदमी पार्टी 2013 से यहाँ पे उछल कूद कर रही है, लेकिन एक दिन भी अगर बैठी हो तो बताएं क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी पहली बात तो पूरे हिंदुस्तान की पार्टी है, ना कि कश्मीर की पार्टी है, ना कि उत्तराखंड की पार्टी है। दूसरा, जो उत्तराखंड में जघन्य कांड हुआ उसके लिए हमारी संवेदनाएं उत्तराखंडियों के साथ हैं। हम उत्तराखंडी हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, और अगर कश्मीर में कुछ गलत होता है वो भी हमारा देश है, उसके लिए भी हम आवाज़ उठाएंगे। ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये कोई यहाँ राष्ट्रीय पार्टी अभी बनी नहीं है। हम ऐसे राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं। हर प्रदेश में, हर कस्बे में, हर जिले में आम आदमी पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं जो दिल से कंधा मिला के आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, राष्ट्रीय पार्टी है इसलिए हम अपने अनुसार मुद्दे ढूंढेंगे, जो मुद्दे राष्ट्र को हिट करेंगे उनको हम उठाएंगे। बाकी तो आप समझ रहे हैं जी। बंसल जी कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। आज कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तराखंड की बात क्यों नहीं हो रही? उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों की बात क्यों नहीं हो रही? उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के भी, उनके साथ भी हमारी संवेदनाएं हैं, और ऐसा भी मामला आएगा तो हम उनके साथ भी खड़े होंगे। मामला आएगा नहीं, 1994 का जो कांड हुआ है अभी तक उन 21 साल के 18 साल के युवाओं को न्याय नहीं मिला है। आज भी सीबीआई में मामला चल रहा है। आप कश्मीर पहुंच गए, नजदीक का चश्मा क्यों नहीं लगा रहे बंसल जी? दूर का चश्मा क्यों लगाए हुए हैं? आप ही कह रहे हैं कि सीबीआई में मामला चल रहा है, जब कोई मामला ही न्यायालय में चल रहा तो उसमें हम क्या करें? चलिए, हम क्या करें? वाकई में हम क्या करें? अच्छा, वाकई में हमें कुछ करने की जरूरत है। आजाद अली जी नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। हाँ जी। कश्मीर की याद आ गई, उत्तराखंड को क्यों भूल गए? देखिए,
उत्तराखंड को आप कह रहे हैं भूल गए, कैसे भूल गए? आप कैसे कह सकते हैं कि उत्तराखंड को आम आदमी पार्टी भूल सकती है? भूल गई है। 70 की 70 विधान सीटों पे चुनाव लड़ा है, 70 की 70 विधानसभा में पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी कार्यकर्ता मौजूद हैं। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड का मुद्दा ना उठा के कश्मीर का मुद्दा उठाया है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं पहले, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आज खाली उत्तराखंड ही नहीं, जहां जहां भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, तमाम देश भर में यह आवाज़ उठाई है कि जो कश्मीर में हो रहा है यह गलत है और इस तरीके की घटनाएं कहीं भी होना बिल्कुल उचित नहीं है। तो उस पर प्रतिबंध लगे, केंद्र सरकार होश में आए, केंद्र सरकार जो इस पे मौन है वो इसको गंभीरता से देखे, उसको लेके धरना है। और अरविंद केजरीवाल जी जो कहेंगे आप वही करेंगे या उत्तराखंड की कोई भावनाएं भी हैं? आप एक उत्तराखंडी भी हैं, उत्तराखंड का खून आपके अंदर है। 1994 के वो हालात आपने देखे, अरविंद केजरीवाल जी ने तो देखे नहीं। वो तो हिसार के रहने वाले हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें क्या पता रामपुर तराई में क्या हुआ है? ये बताना तो फर्ज आजाद अली जी आपका है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 70 की 70 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनी है। सर मैं सरकारों पे और विधानसभा चुनाव पे तो आ ही नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंडियत पे। आप कश्मीर पहुँच गए, 1994 को क्यों भूल रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं उत्तराखंड के मुद्दों को कैसे भूल गए। अभी नई नई सरकार बनी है, सरकार को 2-4 महीने दिए जाने चाहिए। 3 बार सरकार बना चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पहली बार यहां पर अपने आप को स्थापित किया है, इसलिए सरकार को 2-4 महीने का समय दिया है। मुख्यमंत्री अपने चुनाव में बिजी थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी फिर भारतीय जनता पार्टी पे आगे, भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए आगे कि वो जश्न मनाने में थी। अब आपकी चलिए ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही मुद्दों की बात आएगी, सरकार को घेरने का काम, चाहे वो रामपुर तिरहा कांड का मामला हो या युवाओं के रोजगार का मामला हो या उत्तराखंड से जुड़े किसी भी मुद्दे का मामला हो, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में हर वर्ग की हर समस्या को लेकर बेबाकी से आवाज को उठाने का काम करेगी, आवाज उठाएगी। ज्योत सिंह बिस्सी, मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा इधर आ जाता हूं डिम्पल जी के पास में, क्योंकि डिम्पल जी ने कहा है कि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये राज्य भी हमें आंदोलन से मिला हुआ है, कोई नई बात नहीं है। और अगर आंदोलन से निकली हुई पार्टी एक आंदोलन से बने हुए प्रदेश के मुद्दों को नहीं टटोल पा रही है, तो फिर तो कश्मीर पहुंचेंगे ही डिम्पल जी। आपने कहा आंदोलन से निकली हुई पार्टी है ये राज्य। जी इधर आता हूं डिम्पल जी, आप जी कर रहे हैं ये, हम एक देश के अंदर अगर कुछ घटना हो रही, हम इस देश के भी नागरिक हैं, हम केवल उत्तराखंड के नागरिक नहीं हैं। तो अगर देश में कहीं पर गलत हो रहा है, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी अगर कोई कार्यक्रम कर रही है, तो उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, आप बताएंगे कि हमें कार्यक्रम क्या करना है? मैं नहीं बताऊंगा सर, बिस्सी सवाल पूछना मेरा काम है, मैं पूछूंगा। कैसे सवाल होंगे ये आप नहीं बताएंगे, ये तय मैं करूंगा। सुनो ना, आप जो कह रहे हैं कि आप तय करेंगे कि कार्यक्रम हम क्या करें? नहीं, मैं अपने सवाल तय करूंगा, आप अपने जवाब तय करिए। सवाल मेरे अपने होंगे, अपने अनुसार होंगे। कह रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ, आज की जो घटना है, कश्मीर में जो हालत है, उस पर हमारा एक कार्यक्रम है। तो उससे आपका जो सवाल आ रहा है कि हमने कश्मीर का कार्यक्रम क्यों किया, उत्तराखंड का क्यों नहीं किया, तो ये सवाल उचित नहीं है। मैं सीधी सीधी ये जवाब दे रहा हूँ। आप इसको डिफेंड कीजिए ना, आप मेरे सवाल को काटिए मत बिस्सी जी, आप डिफेंड कीजिए। सवाल जो कार्यक्रम हो रहा है मैं फिर उत्तराखंड की बात करूंगा, क्योंकि मैं उत्तराखंडी हूँ। बैठ जाइए, मैं बैठ के पूछूंगा। बैठिए बैठिए, मैं बैठिए 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 उमा जी बैठिए। अगर आप बैठेंगे नहीं, मैं आपका वर्जन नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा। मैं यहाँ राजनीतिक अखाड़े का हिस्सा बनने नहीं आया हूँ। आप बैठिए, बैठ के लेंगे नहीं लेंगे, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। डिम्पल जी आपके पास आना चाहूंगा, नहीं बैठ के लूंगा। मेरे से बिस्सी जी, मेरे से उमा जी, मेरे से लड़ने से कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। आम आदमी पार्टी अपने अनुसार राजेश पोलखोल बाहुणा को चलाना चाहती है, जो सवाल हैं उनसे किनारा करना चाहती है, लेकिन मैं फिर भी उत्तराखंड की बात करूंगा। मैं पहले उत्तराखंडी हूं, उत्तराखंड की बात करूंगा। कश्मीर हमारा है, कश्मीर पे भी आऊंगा, लेकिन उत्तराखंड में अगर उत्तराखंड की बात नहीं होगी तो सवाल मैं उठाऊंगा। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।